जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास में ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब पारा हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस का मतलब पार हिमालय। अरे किसके पार हिमालय? हिमालय पर्वत की जो उस पार है, यानी कि हम लोग उत्तर में बैठे हुए हैं और उत्तर से, माफ करिएगा, जो हम लोग हिमालय के दक्षिण में हैं और हिमालय के दक्षिण के बाद जो उत्तर आपको दिखेगा वो या हिमालय के उत्तर में या हिमालय के जो पार है उसे क्या कहते हैं? पार हिमालय। तो यह है ट्रांस हिमालय। और इस ट्रांस हिमालय आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है। और ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं। और पार हिमालय का अर्थ होता है ट्रांस हिमालय। और ये ट्रांस हिमालय कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो देख रहे हैं कि यह भारत का क्षेत्र है और इस भारत के क्षेत्र में आपका लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के, और आप देखेंगे कि कुछ हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, वह हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में दिखाई, और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ भी और भी ये तिब्बत का जो क्षेत्र है आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है? आपका ट्रांस हिमालय देखने को मिलेगा। एक बात समझिए, ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत के पहले से इसकी उत्पत्ति है। इसकी उत्पत्ति क्रिटियस काल में इसकी उत्पत्ति होती है। इसके बारे में आइए हम लोग क्या करेंगे, विशेष क्या है या डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या है क्रिटियस काल में इसका उत्पत्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। लगाइए हेडिंग ट्रांस हिमालय, लगाइए हेडिंग ट्रांस हिमालय। तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। कैसे ट्रांस हिमालय, थोड़ा सा इसके पीछे की बात करेंगे तो कहा जाएगा कि भारत के उत्तर में पर्वतीय भाग है। उत्तर में क्या है? पर्वतीय भाग है। तो आप जानते हैं कि उत्तर के पर्वतीय भाग को हम लोग कितने भागों में बांट के देखते हैं? तो आप कहते हैं कि सर हम लोगों इसको तीन भागों में बांट के देखते हैं। तो कहेंगे कौन कौन? तो आप देखेंगे, पहला कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे हम लोग? पहला है आपका है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय आज हम लोग पढ़ेंगे भी। उसके बाद हिमालय क्या नाम आता है? हिमालय। और हिमालय के अंतर्गत आप देखेंगे तो एक बृहद हिमालय है। क्या नाम है? बृहद हिमालय। उसके बाद लघु हिमालय, जिसे हम लोग मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और तीसरे पे आप देखेंगे तो बाह्य हिमालय, जिसे हम लोग बाह्य के नाम से जानते हैं। इसे आप कह सकते हैं शिवालिक यह शिवालिक हिमालय है। याद आया? कुछ याद आ रहा होगा। और तीसरे स्थान पे भी हम लोग देखेंगे तो कहेंगे कि पूर्वांचल। क्या नाम है? पूर्वांचल का हिमालय। अब पूर्वांचल का हिमालय मित्र उसे कहा जाता है जो भारत के पूर्वी एवं उत्तरी राज्य हैं, तमिलनाडु से लेकर के और मिजोरम की स्थितियों को देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जा रही हैं उन्हें भारत की पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। भाई भारत में से पूर्वांचल हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो हम लोगों को पढ़ना है ट्रांस हिमालय के बारे में। तो आप देखेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो बड़ी बड़ी श्रेणियां हैं वह 3 श्रेणियां मानी जाती है। प्रथम श्रेणी का नाम है, जिसे हम लोग कहते हैं काराकोरम। काराकोरम के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका लद्दाख के नाम से जानते हैं, लद्दाख पर्वत के नाम से जानते हैं। ये भी पर्वत है और ये भी पर्वत है। तीसरे नंबर के लिए हम लोग बात करें तो जास्कर का नाम सुने होंगे आप, जिसे हम लोग जास्कर पर्वत के नाम से जानते हैं। इधर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी जास्कर पर्वत, लद्दाख पर्वत और काराकोरम पर्वत के बारे में हम लोगों को क्या करना है? आज अध्ययन करना है या हम लोगों को आज पढ़ना है। तो आइए हम लोग बात करें
ठीक है ना। आइए हम लोग बात करें तो डाले हेडिंग ट्रांस हिमालय, हेडिंग है आपका ट्रांस हिमालय, ये आपको ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लिखा जाएगा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ऐसे लिखेंगे ट्रांस हिमालय का लिखा जाएगा का अर्थ पारा हिमालय। पारा हिमालय को हम लोग पार हिमालय के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, पार हिमालय। इसका अर्थ होता है मित्र उस पार, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है मित्र उस पार होता है, यह है पारा हिमालय, ठीक है ना। हम लोग बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः तीन पर्वत श्रेणियां तीन मुख्य पर्वत श्रेणियां दिखाई देती है, दिखाई देती है। तो आप कहेंगे कौन कौन, तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। एक का नाम आपको तुरंत लिख देता हूं जिसका नाम है काराकोरम। ये क्या है? काराकोरम पर्वत है भैया ना। दूसरे नंबर पे लिखेंगे लद्दाख हिमालय या लद्दाख पर्वत लिखेंगे, लद्दाख पर्वत। तीसरे स्थान पे लिखेंगे जास्कर पर्वत। यह है आपके तीनों हिमालय के हम लोगों ने इसका नाम दिया। अब एक बात प्रश्न उठता है कि जो ट्रांस हिमालय है इसकी ऊंचाई इसकी कितनी है? तो देखिए लिखा जाएगा ट्रांस हिमालय की ऊंचाई, नोट में लगाएंगे ऐसे, तो लिखा जाएगा ट्रांस हिमालय की ऊंचाई 4500 मीटर से 5500 मीटर तक। कितना है? तो कहेंगे 4500 से 5500 मीटर तक यह इसकी ऊंचाई है। किसकी है? अब प्रश्न ये बनेगा कि यह काराकोरम, ये क्या नाम है? ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है? तो लिखा जाए यह इसकी उत्पत्ति क्रीटियस टर्शियरी काल में हुआ। क्या हुआ? इसकी जो उत्पत्ति होती है वह ट्रेशरी क्या ना, क्रीटियस काल में इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? ट्रांस हिमालय की। किसकी उत्पत्ति? ट्रांस हिमालय की। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांस हिमालय का अर्थ हमने बताया पारा, या इसे कहते हैं हिमालय की जो पार, उसे पार हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः 3 पर्वत श्रेणियां दिखाई देती हैं, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कहा जाता है कि जो पूरे संपूर्ण को मिला करके जो पर्वत है वह सबसे ऊंचाई देखा जाता है तो 45 से लेकर के 5500 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन? और ये भी बताया जा रहा था कि इसकी जो उत्पत्ति हो रही है वो क्रीटियस काल में हुआ है, जो हिमालय पर्वत से पहले का है। तो लिखा जाएगा यहाँ पर जो क्या है? महान हिमालय से पहले की उत्पत्ति है। ट्रांस हिमालय की जो उत्पत्ति वह हिमालय के क्या है? हिमालय की पहले की उत्पत्ति क्या है? पहले की उत्पत्ति, राइट ना, ये आप समझ लीजिए।
आइए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट, ठीक है, अब हम उन तीनों में से एक एक के बारे में पढ़ते चलेंगे। तो डाला हेडिंग आ जाए कौन सा, देख रहे हैं कि ये हम इसी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, काराकोरम के। तो लगाइए हेडिंग यहाँ पर काराकोरम के बारे में। तो लगाइए हेडिंग है आपका काराकोरम। काराकोरम, ये क्या है? काराकोरम, काराकोरम पर्वत है। यह क्या है? काराकोरम पर्वत। इस काराकोरम पर्वत को प्राचीन काल में कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। तो लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा भाई, कहेंगे प्राचीन काल, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसे, प्राचीन काल में इसे कृष्ण, प्राचीन काल में इसे कृष्णगिरी, कृष्णगिरी के नाम से जानी जाती, जानी जाती थी। क्या नाम है? जानी जाती थी। किस नाम से? तो कृष्णगिरी के नाम से जानी जाती थी। कब? प्राचीन काल में। बहुत पहले क्या था इसे, क्या ये प्राचीन काल में इसे कृष्णगिरी के नाम से जानते। ठीक है, अगली बातें लिखेंगे। काराकोरम, काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी केटू है। क्या नाम है? केटू। ध्यान दीजिएगा, सबसे जो ऊंची चोटी वो कौन है? तो कहेंगे इसकी सर्वाधिक जो ऊंची चोटी उसे कहा जाता है केटू। केटू का मतलब क्या होता है? कारा। के का मतलब होता है काराकोरम, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है ना, तो इसे कहा जाता है केटू। केटू सबसे क्या है? ऊंची चोटी है। और यदि प्रश्न बनता है कि इसकी लंबाई कितना है, तो कहा जाएगा केटू चोटी। क्या है? केटू चोटी, केटू चोटी है। एक बात है, ध्यान समझिएगा, तो कहा जाएगा केटू, कहा जाएगा केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। अब नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि विवाद मैटर चल रहा है, तो पीओके में थी। ठीक है ना, लेकिन लेकिन अब क्या है? लेकिन अब पीओके में है। क्या है? कहेंगे कि अब वो क्या हुआ? पीओके में है। अरे भैया ये क्या आ गया यार, तो बड़ा दिक्कत कर देता है। ठीक है, पीओके में है। ठीक है ना, अब कहेंगे कि सर पीओके का मतलब क्या है? तो आप समझिए, पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान ऑक्युपाई, ठीक है ना, कश्मीर, कश्मीर, ये आपका कश्मीर है। ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे जो केटू, केटू चोटी, केटू चोटी की क्या है? ऊंचाई। भैया कितनी इसकी ऊंचाई? तो कहा जाएगा जो इसकी ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है 8,000, 611 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,611 मीटर। किसकी? केटू की। मतलब काराकोरम की जो सेकेंड, जो काराकोरम की जो चोटी है, सबसे जो ऊंची चोटी है, वो कितना है? तो कहेंगे 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो पहले भारत की क्या थी? सबसे ऊंची चोटी थी, लेकिन विवाद में मैटर में आ गया, हड़प लिया है ना, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, दिक्कत ही आ गई है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग ये चलेंगे कि अगर भारत में इतनी, अगर इतना चोटी है, तो दुनिया में सबसे पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा? तो आइए हम लोग इसी पे लगातार क्या है लिख लेते हैं, बगलिए में हम इसको क्या करेंगे, लिख लेते हैं। ठीक, देखिए
तो देखिए इसी में आप क्या लिखेंगे, एक ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे तो कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, है कि नहीं है। कहानी आपको बिल्कुल, तो लिखा जाएगा कि विश्व में सबसे सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा क्या कहा जाएगा, ऊंचा का, ये बड़ा मत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है भाई, तो आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चोटी। तो कहेंगे चोटी कहाँ पे है, तो कहेंगे कि नेपाल में। कहाँ पे भैया, तो कहा जाएगा वह नेपाल में। लेकिन इसकी इस चोटी की जो ऊंचाई की बात कर लिया जाए, इस चोटी की ऊंचाई की बात कर लिया जाए तो कितना इसकी हो सकती है, तो आप कहेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे तो अच्छा दिखेगा और कोई बात नहीं है। तो कहा जाएगा कि 8,800 8,849 मीटर कहाँ पर है, तो कहेंगे नेपाल में। ध्यान देने की योग्य बातें हैं। तो सबसे, हालांकि 50 भी आता है, 28 भी आता है, लेकिन किधर नहीं, इंटरनेशनल अभी मानक नहीं है। और नेपाल अपने हिसाब से, चाइना अपने हिसाब से मान दिया था। ठीक, ये तो आपका प्रथम स्थान का हो गया भैया। अब प्रश्न बनेगा कि विश्व का दूसरा, विश्व का दूसरा या दूसरी सबसे सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के यदि नाम आए, तब आप क्या बताएंगे भाई साहब, तब आप बताएंगे K2 के बारे में। क्या बताएंगे, K2 के बारे में। थोड़ा सा पेशेंस हो। ठीक, तो K2 के भी ऊपर हमने लिखा भी है कि 8,611 मीटर। दूसरी बात हम लोग देखेंगे तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी, चोटी बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, वही वाला। तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो कहा जाएगा कंचनजंगा। क्या कहेंगे, कंचनजंगा कहा जाएगा। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, अगर देखा जाए तो कहेंगे कि 8,500, ठीक है ना, 8,586 मीटर। अब कहेंगे कंचनजंगा सर कहाँ, तो कहेंगे, आप बताएंगे कि सर सिक्किम में है, कहीं और तो नहीं। क्या नाम है, सिक्किम। तो आपका यह सिक्किम राज्य जो आपके भारत में पड़ता है, क्या नाम है, भारत में। अगर मान लीजिए कि पीओके में नहीं गया था, तो हम लोग दो पहाड़ों को क्या कर, दो पर्वतों को अपने पास रखते है कि नहीं है। क्या किया जाएगा, समस्याएं विचित्र हो जाती है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए तो बढ़िए। कहाँ हम रोक रहे हैं आपको, रोक भी नहीं सकते मित्र हम आपको। आगे लिखा जाए, ऐड कर देते हैं। अब आगे देखिए, तार हिल जा रहा है इसलिए थोड़ा सा पीछे है, ठीक है ना। अब लिखेंगे, ये तो आप लोगों ने समझ गया। लेकिन जो काराकोरम है, इस पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद जिसे कहते हैं। तो देखिए लिखेंगे काराकोरम, काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत पर ग्लेशियर, काराकोरम पर्वत क्या है, ग्लेशियर है। काराकोरम पर्वत पे क्या भैया, ग्लेशियर है। और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो लिखना पड़ेगा यहाँ, यहाँ बहुत सारे नहीं, ऐसे डायरेक्टली ये कहा बहुत सारे का मतलब क्या, हम लोग डायरेक्टली लेते हैं कि कितने प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं।
तो लिखा जाएगा, ठीक है ना, यहाँ 6 ग्लेशियर, 6 ग्लेशियर, 6 ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो बड़े बड़े में से है, लगभग जो 6 ग्लेशियर, ये गलत हो जाएगा। अगर हम बोले बहुत सारे तो इसमें 6 ग्लेशियर, 6 ग्लेशियर है, तो 6 ग्लेशियरों के हम लोग नाम क्या कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं 6 प्रकारों के नाम। तो जो सबसे पहला जो ग्लेशियर है, इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कौन है, तो कहा जाएगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, राइट। तो भैया तो ये सियाचिन ग्लेशियर। दूसरे ग्लेशियर का क्या नाम है, यह भी लिख लिया जाए, तो लिखा जाएगा हिस्पर ग्लेशियर। कौन है, तो कहेंगे कि ये हिस्पर ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर, राइट ना, ये नाम है। सेकेंड नहीं, अब थर्ड ग्लेशियरों का नाम देख लिया जाए। थर्ड ग्लेशियर का क्या नाम है, तो कहेंगे कि बियापो, बियापो ग्लेशियर, ग्लेशियर, बियापो ग्लेशियर, राइट ना भैया। और ये तीसरा नंबर था। और चौथे नंबर पे भी देखा जाए तो एक ग्लेशियर का और नाम आपको देखेंगे, चांगमो। क्या लिखा है, तो ये आपको चांगमो, चांगमो ग्लेशियर का नाम सुनोगे, चांगमो लुंगमो, चांगमे लुंगमो, चांगमो लुंगमो ग्लेशियर है, यह ग्लेशियर है, इसका नाम है, तिब्बती नाम वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे एक 5वां नंबर का जो ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा वह ब्राल्डू ग्लेशियर है। कौन सा है, तो कहा जाएगा यह ब्राल्डू, माफ करेगा ऐसे, ये जो आपका 5वें नंबर का है उसे कहते हैं ब्राल ब्राल्डू ग्लेशियर, ब्राल्डू ग्लेशियर। और भैया जो 6वें नंबर पे ग्लेशियर आपको जो दिखेगा उसका नाम है आपका बालतोरा ग्लेशियर। क्या नाम है, बालतोरा ग्लेशियर। ये है आपका बालतोरा, ये है आपको बालतोरा, बालतोरा ग्लेशियर, राइट ना, बालतोरा ग्लेशियर। तो काराकोरम पर्वत में, काराकोरम जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, वहां पे कुल 6 प्रकार, बहुत सारे ग्लेशियर है, लेकिन 6 ग्लेशियर का जो हमने नाम लिखा है वह बड़े बड़े ग्लेशियरों में से माने जाते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, पियाको ग्लेशियर, चांगमो लुंगमो ग्लेशियर, ब्राल्डो ग्लेशियर और बालतोरा ग्लेशियर। ठीक है ना, बालतोरा ग्लेशियर, ये सब ग्लेशियर जो है। और ग्लेशियर किसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि हिमनद को कहा जाता है, जहाँ पर्वतों की ऊंचाई पे जाने के बाद हिम बहुत ज्यादा जुट जाते हैं, उस पर्वतों पे हिम हो जाते हैं, मतलब बर्फ हो जाते हैं और बर्फ रुक जाते हैं वहीं पे, उसे कहा जाता है ग्लेशियर, उसे कहा जाता है हिमनद। तो ये हिमनद, हिमनदों से बहुत सारे नदियां निकल के आती हुई है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम बताएंगे कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत का, या कह सकते हैं विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर में से एक ग्लेशियर है। तो देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सिद्ध कर दें, ये वाला तो लिखा जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर, सिया सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, कहिए सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, किसका, तो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, तो कहेंगे सियाचिन ग्लेशियर। यहीं पर लिखा जाएगा कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान से सियाचिन, पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर को
छुड़ाने के लिए, क्या करने के लिए, छुड़ाने के लिए, छुड़ाने के लिए 1984 में, 84 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया। ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघ, मेघदूत चलाया गया, चलाया, चलाया गया, राइट हुआ ना भैया। तो 1984 में मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया, किसके लिए, इस ग्लेशियर को छुड़ाने के लिए। इस ग्लेशियर को किससे, पाकिस्तान से क्या है कि ग्लेशियर को छुड़ाने के लिए मेघ चलाया गया। एक बात और बताएं आप लोग कि आखिर ये ग्लेशियर बनता कैसे है, आखिर ये ग्लेशियर बनता कैसे, इसके बारे में चर्चा करें। तो लिखा जाएगा ग्लेशियर के निर्माण, हेडिंग डालिए ग्लेशियर के निर्माण, ग्लेशियर के निर्माण, ग्लेशियर के निर्माण क्या है, ग्लेशियर के निर्माण भैया, ये बात तो समझिए। देखिए ग्लेशियर का निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे कि सहाद्री के कारण या समांतर ग्लेशियर के निर्माण। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ग्लेशियर का निर्माण, ग्लेशियर का निर्माण, ग्लेशियर का निर्माण सामान्य, सामान्य, सामान्य ह्रास दर के कारण, ह्रास दर, ह्रास दर के कारण, क्या कारण, ह्रास दर के कारण। अब ये कहेंगे सर ह्रास दर का क्या था, तो आप जानते हैं कि पर्वतों एवं पहाड़ियों के, हम उत्तर दिशा की बात करें जहाँ पे हमारी यह कर्क मकर रेखा के जो उस पार गुजरती, क्योंकि वहाँ मकर रेखा के बाद क्या ठंडा प्रदेश का शुरू हो जाता है, तो उस इलाका की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि धरातल से जैसे ही आप ऊंचाई पे जाएंगे, तो धरातल से ऊंचाई पे जाने के बाद 4200 मीटर की ऊंचाई के जाने के बाद यहाँ पे हिमपात सर्वाधिक हो जाते हैं, और यहाँ पे तापमान 25 नहीं 26 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, और 26 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की वजह से यहाँ पे ग्लेशियर हो जाते हैं, और ग्लेशियर होने के कारण पे यहाँ पे हिम और क्या कहते हैं ग्लेशियर या इसे हिमनद का रूप लेता है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल समझते हैं कि इसके ह्रास दर क्या होता है। तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कहते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि धरातल से, धरातल, धरातल से 165 मीटर जाने, 165 मीटर ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर 1 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान, तापमान, तापमान की क्या होती है, कमी आ जाती है, तापमान की कमी आ जाती है, आपको कमी आ जाती है, आ जाती, तापमान की कमी आ जाती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो 1000, देखिए हमने कहा कि पहली बात है कि 165 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई पर कितना, तो कहेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है कम है, तापमान, तापमान कम। तो दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाने पर क्या होगा, तो कहा जाए इसकी ऊंचाई में क्या हो जाएगा, तो इसकी ऊंचाई में क्या होगा, कहीं इसकी ऊंचाई पर, इसकी ऊंचाई पर जाने पर 1000 पे, तो कहा जाएगा कि 6.5 डिग्री से का जो तापमान है, तापमान, तापमान में क्या होगा, कमी होगा, क्या होगा दोस्त, कमी होगा। अगर हम इसी हिसाब से अगर देखें तो 4200 मीटर ऊंचाई पे जाने पर
पर जाने पर 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है, घट जाता है। जब ये घट जाता है तो यहाँ पे क्या होता है? हिमबारी होती है, हिमपात हो जाते हैं और इसी को हिमनद कहते हैं, जो पर्वतों पे रुक जाते हैं पर्वत। अब प्रश्न ये बनता है कि ये 4200 मीटर क्या है? तो कहा जाएगा, किसी कहा जाता है कि ग्लेशियर का मापदंड है। इसे क्या कहते हैं? ग्लेशियर बनने का एक माप रेखा है। तो लिख लिया जाए, ये कहा जाएगा कि ग्लेशियर ग्लेशियर बनने 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 का क्या है? मापदंड है, मापदंड। यहाँ तक माना। आइए हम इसको डायग्राम में बढ़िया तरीके से समझो या समझ ले। देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं ये इस प्रकार से हमने एक रेखा को बनाया। ये रेखा तुम्हें कबो ने देखा, ये एक रेखा है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं बना रहा हूँ, आप देखते जाइए और बनाते जाइए। ये ऊंची ऊंची पर्वतें हैं, ऊंची ऊंची क्या है? पर्वतें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे चोटियां हैं, ठीक है ना? ये आपको चोटियां दिखाई दे रही है। और हम लोग एक बात देखेंगे यहाँ से, बड़ी अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि मान लीजिए कि यह धरातल है और यहाँ से हम लोग 100 मीटर पहुँच चुके हैं, 1000 मीटर पहुँचे हैं। तो आप जानते हैं कि 1000 मीटर में 6.5, राइट ना? तो डिग्री इसका सेल्सियस तापमान कम होगा। इसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे चले गए तो 2000 मीटर पहुंच गए। कितना पे? 2000 मीटर पहुंच गए। तो आप कहेंगे कि सर 2000 मीटर के बाद कितना? तो कहेंगे कि 13 डिग्री सेल्सियस का तापमान आ जाएगा। यदि हम लोग इसी बात को कहेंगे यहाँ पे कि अब 4200 में, अगर 4200 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच गए तो कहेंगे सर 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या हो जाएगा? माइनस में पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। जब यह यहाँ तक माइनस में पहुंच जाएगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बर्फ जमने लगेगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बर्फ जमने लगेगा। और जब दोस्त यहाँ पे बर्फ जमने लगेगा, इसी को कहा जाता है, देखिए रुक गया ना बर्फ, तो इसी को कहा जाता है हिमनद कहा जाता है। इसी को देखिए ऐसी जगह पे क्या है? रुका हुआ है, अब यहाँ पर्वत है, इसी को कहा जाता है हिमनद। और यह हिमनद होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह 4200 मीटर की ऊंचाई पे क्या होगा? जाएगा। और ये 4200 मीटर की ऊंचाई पे क्या? इसे यहीं पर आपको दिखेगा, क्या नाम है? यहीं पे आपको दिखेगा कि सियाचिन का ग्लेशियर। यही है आपको सियाचिन का सियाचिन का क्या है? ग्लेशियर है, ग्लेशियर, सियाचिन का ग्लेशियर। ध्यान दीजिएगा भैया, तो ये आपको सियाचिन ग्लेशियर है। देखिए कंसेप्ट से यदि आप भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल बहुत ही इजी है। अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी भर घूमते रह जाए, इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। चाहे 50 ठो कोचिंग पढ़े, चाहे 50 ठो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, चाहे कितना भी आप क्या है कि आप वो ले लीजिए, क्या नाम है, बैच ले लीजिएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ने वाले क्या पहले बैच नहीं लेते थे? पहले कुछ भी नहीं होता था, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से लोग पढ़ते थे, किताब पढ़ते। आजकल किताब नहीं पढ़ते। यूट्यूब वाले सोचते हैं कि मैं ये पढ़ा दूंगा तो लड़कों को लुभाव होगा, पैसे कमाने की जरिया है, याद करिएगा। लेकिन कंसेप्ट से क्लियर से हम लोग जैसे लोग पढ़ाते हैं और क्या कराते हैं, देख लीजिए, आपको किताब पढ़िए और ये पढ़िए, लगातार आपको समझ में आता चला जाएगा। हम लोग उड़ के नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल अस्थायी पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है ना? उड़ के पढ़ाने का काम नहीं करते, अस्थायी। ये था ग्लेशियर बनने का, ठीक है, मापदंड। तो ऊपर हम लोग बातें भी लिख भी सकते हैं, ग्लेशियर बनने का मापदंड। ये आपको मापदंड इस प्रकार से जो आपका ग्लेशियर बनता है। देख लीजिए, नोट करिए।